Good morning, friends. I am your Ratanu sir, and today we are going to discuss some psychological diversions that you, who belongs to the age group between 15 to 18 years, are facing nowadays. तो ये टॉपिक हाईलाइट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं आज के दिनों में ये चीजें देखता हूँ कि स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो कि मेरे पास आते हैं वो साइकोलॉजिकली फिजिकली बोथ तरीके से डेवलप्ड होते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन कई उसके मन में थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो जाते हैं। वो डाउट कहाँ से आते हैं? क्यूरियोसिटी से। और ये जो क्यूरियसनेस है वो घटना चाहिए डिस्कशन से। और ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे पेरेंट्स के लिए भी जो कि डिस्कस करने से कतराते हैं अपने बच्चों के साथ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का मेजर आउटलुक जो कि फिजिकल अपीयरेंस से कंसर्न्ड है। पर्टिकुलरली दिस एज ग्रुप में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका बहुत सारे डिमांड्स क्रिएट होते हैं। फिजिकल लेवल पे डिमांड क्रिएट होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे डिमांड क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे डिमांड क्रिएट होते हैं, सोशल लेवल पे भी डिमांड क्रिएट होते हैं। अब ये सारी चीजों को समझना है हमें कि क्यों होते हैं। तो ये वीडियोस कंसेंट्रेटेड है, ये जो थॉट प्रोसेस है 15 to 18 प्लस इयर्स की एज ग्रुप के बच्चों का, वो क्या सही है क्या गलत है, उसका कंसिक्वेंसेस क्या है, और अगर ये इशू है उसका आंसर्स भी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस को लेके मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा कंसर्न होते हैं। और क्यों कंसर्न होते हैं? क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होने लगता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो इम्पैक्ट करते हैं हम लोगों के फिजिकल अपीयरेंस में भी। और स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस, वो क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी अमंग फ्रेंड्स एंड टू द एज ग्रुप वी कंसिडर्ड एज एडल्ट, कि हम लोगों को एडल्ट की तरह दिखना चाहिए, एडल्ट की तरह बिहेवियर भी करना चाहिए। तो बिहेवियर के बारे में हम लोगों को पता नहीं, लेकिन दिखना तो चाहिए ना। इसलिए हम लोग क्या क्या स्टार्ट कर देते हैं? ब्रांडेड चीजों के ऊपर ध्यान को आरोप कर देते हैं। तो डिमांड में क्या क्या आता है? ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड फोन्स, ब्रांडेड गॉगल्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स, या फिर ब्रांडेड बाइक्स, isn't it? इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन आवर फैमिली। जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको थोड़ा बहुत मिलता है, और ये उसको हेल्प करते हैं आने वाले डिमांड के ऊपर कंसेंट्रेट करने के लिए। तो जितना मिलता है, वी आर इनसैटिएबल बाय नेचर, isn't it? हम लोगों को और आकर्षित करने लगता है क्योंकि मार्केट में चीजें बहुत अवेलेबल है, जो कि वैल्यूएबल भी है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और हम लोग सोचने लगते हैं अगर उसके ऊपर मेरा हाथ चला जाए तो मेरा जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज कर देगा अमंग आवर पीयर्स, isn't it? नेक्स्ट, जो कि वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, उसके माइंड पे ट्रिमेंडस साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनको ये लगने लगता है कि मेरा फैमिली वेल टू डू नहीं है, दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मी ऑल सच फैसिलिटीज, इसलिए सोसाइटी मुझे खदेड़ने लगेगा। और वो ड्रीम देखने लगता है कि किस तरह से मैं इस ड्रीम को मैं चेज कर पाऊं। इसी से क्या है? डाइवर्शन क्रिएट होते हैं पीयर्स में भी, दोस्त छूटने लगता है और खुद को हम अलग कर लेते हैं, अपने आप में सोचने लगते हैं। इज इट गुड? सोचना। पॉइंट नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स क्या करते हैं? अपने आप को डाइट में डाल लेते हैं टू गेट दैट कार्विल लुक। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज क्या करते हैं? वो अपने आप को जिम में एनरोल करवाने के लिए सोच लेते हैं कि थोड़ा सा मसल्स में इंक्रीज करूं, जीन्स पे भी जो कि अंदर की तरह घुसने लगे हैं, आर्म्स में भी, ताकि मेरा बाइसेप्स ट्राइसेप्स इंक्रीज हो और मेरा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। ये सारे के सारा जो रीजन है ना, उसका यही रूट है कि टू इंक्रीज, वी वांट टू इंक्रीज आवर एक्सेप्टेबिलिटी अमंग आवर पीयर्स। तो मुझे क्या करना है? मुझे मैच्योर्ड दिखना है, मुझे सेक्सी दिखना है, मुझे हॉट दिखना है, मुझे हैंडसम दिखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं कि मुझे रेस्पेक्टेबल दिखना चाहिए, मुझे रेस्पॉन्सिबल दिखना चाहिए, है ना। पॉइंट नंबर 3,
मैच्योर देखने के लिए गर्ल्स क्या करते हैं, मेकअप किट की सहारा लेते हैं। बॉयज क्या करते हैं, अपने अपीयरेंस को सुधारने के लिए जिम में जाने के बाद स्टेरॉइड पे भी ध्यान दे देते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है लेटर वाले पार्ट में भी जाके, लेटर वाले लाइफ में भी जाके। ये मैच्योरिटी किसके लिए चाहिए? अगेन, टू एनहांस आवर एक्सेप्टेबिलिटी अमंग आवर पीयर्स, अमंग द एज ग्रुप वेयर वी डिजायर टू गेट एनरोल्ड। वो क्या है? एडल्ट। नाउ देयर आर क्वेश्चंस कि क्या ये जो थॉट प्रोसेस है ये क्या सही है? क्या हम लोग अपना एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं मेकअप को पुट ऑन करके, ब्रांडेड कपड़े, फोन्स, बाइक, शूज, परफ्यूम्स खरीद के? क्या पॉसिबल है कार्वी लुक पाना, मस्कुलरिटी मेंटेन करना इन दिस एज ग्रुप? क्या बेसलेस आर्गुमेंट करके, लोगों से झगड़ के, फैमिली के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज करने में कुछ मजा है? ये भी सोचने की बात है ना? चलिए ये सब क्वेश्चंस का जो आंसर्स है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। द आंसर्स। तो एक्सेप्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज हो सकता है? बिहेवियर से, डिसेंसी से, रेस्पेक्टफुलनेस से एंड ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबिलिटी से। जितना मैं डिसेंट तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दूं मेरे दोस्तों के साथ, मेरे पीयर्स के साथ, उतना ही मेरा एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। चाहे मेरे पास पैसे रहे या ना रहे, चाहे मेरे पास आईफोन रहे या ना रहे, ये क्या करता है? सिर्फ अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाएगा, ये सिर्फ अट्रैक्शन को बढ़ा सकता है, और उसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। वो हम लोगों का मोटिव नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन से हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो गाइडेड हो। हम लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि मेरा एक्सेप्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो। डिसेंट तरीके से बिहेव करने लगेंगे तो दोस्तों को भी लगे कि नहीं, इसके साथ मैं बात कर सकता हूं, इसके साथ मैं मन की बात थोड़ा सा शेयर कर सकता हूं। इससे क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सकता है ना? चांसेस क्रिएट होगा कि बात को थोड़ा और आगे तक लेके जाएं। Isn't it? नेक्स्ट पॉइंट, दिस एज ग्रुप पे जो बिलोंग करते हैं, कार्वीनेस पाना, मस्कुलिटी को मेंटेन रख पाना ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हम लोगों का मसल्स उतना डेवलप नहीं होते हैं, ऑर्गन्स उतना डेवलप नहीं होते हैं कि ताकि वो एक्स्ट्रा बर्डन कैरी कर सके। शुरुआत में ये इफेक्ट नजर नहीं आते, लेकिन लेटर वाले पार्ट में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं जितना भी जिम में जाऊं, जितना भी कोई मुझे सजेस्ट करे कि भाई तू स्टेरॉइड ले ले, बहन जी थोड़ा सा स्टेरॉइड ले लीजिए तो ये कार्विनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, कभी मत जाना, क्योंकि आने वाले सालों में तुम्हारे एपेटाइट के ऊपर, पीरियडिक साइकिल के ऊपर, हेयर के ऊपर, एंटायर फिजिकल आउटलुक के ऊपर ये मेजर नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। तो क्या ये सब चीज छोड़ देना है? फोन का इस्तेमाल ना करूं, टी शर्ट ना पहनूं, परफ्यूम ना लगाऊं? सब कुछ करना है दोस्तों, लेकिन लिमिट में रह के, ताकि वो ऑड ना लगे। जितना जरूरी है, मुझे कुछ पार्टी अटेंड करना है, उसके लिए जो ड्रेसअप जरूरी है उसको ही मेंटेन करना चाहिए, ना कि कुछ एग्जैजरेट हो जाए। जितना एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग समय लगा देते हैं, उतना अगर थोड़ा बहुत नॉलेज पे ध्यान देंगे तो आने वाले सालों में जाके वो एक्सेप्टेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा बहुत बिहेवियर के ऊपर अगर चेंजेस लाए, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करे अपने फैमिली के ऊपर, तो मेरा एक्सेप्टेबिलिटी इस एज ग्रुप में भी और भी इंक्रीज हो सकता है। ध्यान रखना कि हम लोगों का जो फोकस है वो लार्ज डिमांड के लिए है, ये छोटे मोटे डिमांड के लिए नहीं है। किसी चीज को कॉपी करने के लिए मत जाओ। डू नॉट कॉपी अदर्स बाय मीनिंगलेसली इमिटेटिंग अदर्स। एडल्ट्स आर हिपोक्रिट बाय नेचर। याद रखना, जिसको हम कॉपी करने के लिए सोच रहे हैं, क्या वो सही है? क्या उसकी तरह बिहेव को हम लोग मेंटेन करेंगे तो क्या मेरा एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा? इस चक्कर में हम लोग जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू को खो देते हैं वो क्या है? इनोसेंसी। ये तुम्हें जिंदगी में और कभी नहीं मिलने वाला। ये इनोसेंसी को मेंटेन रखने के लिए सोचो। थोड़ा बहुत इनोसेंट रहेंगे तो कुछ नहीं खो जाएगा हम लोगों का, लेकिन हम लोगों का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकता है। तो हम लोगों को ध्यान कहां पे देना है?
ओब्वियसली फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो। अपने इनर स्किन के ग्लो के लिए बहुत सारा पानी पियो एंड माइंड के शार्पनेस के ऊपर ध्यान दो, ताकि यही समय है कि हम लोग राइट डिसीजन को फ्लरिश करने की ओर बढ़े। धीरे धीरे जब हम लोग एडल्टहुड की तरफ बढ़ेंगे और एडल्टनेस से मैच्योर्ड एडल्टहुड की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। अभी मेकअप पुट ऑन करने का एज नहीं है, अभी स्टेरॉइड लेने का एज नहीं है, अभी ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड फोन्स, ब्रांडेड कपड़े खरीदने का एज नहीं है। वो हम खुद से कर सकते हैं, खुद के पैसों से कर सकते हैं, ताकि दूसरे उंगली ना उठा पाए, है ना। तो क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वेल बिहेव्ड रहना सीखो, डिसेंसी को मेंटेन करना सीखो, ताकि पीयर्स में तुम्हारा चाहने वाले का संख्या कम ना हो, वो बढ़ता ही जाए और हम लोग के पास ऑप्शंस भी ज्यादा रहे, है ना। तो इसी से क्या है, हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।